प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम सीखेंगे बैठ के एक बार फिर से विश्वास, अधिकार और सामर्थ्य के बारे में। प्रार्थना में युद्ध करना, विश्वास, अधिकार और सामर्थ्य में बढ़ना, ये चीज़ें हमें इस वक्त सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये बेसिक चीज़ें ही नहीं जान पाएंगे तब तक हम मसीह में आगे बढ़ेंगे कैसे, हम इस युद्ध को जीतेंगे कैसे, हम जय के उत्सव में चलेंगे कैसे। यहोशू 23 अध्याय उसके 10वें और 11वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु के नाम में अधिकार है, ये हम सब जानते हैं। वहां पे लिखा कि एक मनुष्य 1000 को भगाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ता है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। तो जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो इट मीन्स कि जय हमारी है, जीत हमारी है, नो डाउट। और आगे वचन कहता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। दुनिया से तो प्रेम बड़ा रखते हो क्या, परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखते हो, इसीलिए यहाँ पे वचन कह रहा है चौकसी करना। परमेश्वर से प्रेम रखने की चौकसी करना, चौकन्ना रहना कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रभु के लिए ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ तो बैरी खेल खेलेगा, इसलिए ये होना नहीं चाहिए। उत्पत्ति 32 में याकूब का स्वर्गदूत से एक मल्लयुद्ध हुआ। वो फिजिकली मल्लयुद्ध जो था, आज के टाइम में अगर हम इसको समझें तो ये हमारे स्पिरिचुअल मल्लयुद्ध को दिखाता है। प्रार्थना में हमें कैसे युद्ध करना है, कैसे आत्मिक रीति से हमें युद्ध करके जीतना है, इस चीज के बारे में हम समझ सकते हैं उस मल्लयुद्ध की कहानी से। मल्लयुद्ध का मतलब हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, मतलब बहुत लंबे समय तक कोई सही काम करते रहना, भले ही हमें उत्तर नहीं दिख रहा है। वो है हमारा डटे रहने का मल्लयुद्ध। मसीह में जो बात सही कही गई है उस बात को पकड़ लेना और उस पर चलते रहना और उसको करते रहना, भले ही हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है हमारी इच्छा के अनुसार, पर हम जानते हैं कि हम मसीह में विजेता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी जब शादी हुई थी उस वक्त मैं विश्वास में थी, पास्टर विश्वास में, मेरे हस्बैंड विश्वास में नहीं थे। मेरा बेटा मिरेकल बेबी है, उसके जन्म के द्वारा मेरे पति का उद्धार हुआ। कहानी आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं या अभी जिन्होंने इस वीडियो को देखना शुरू किया या हमारे चैनल को देखना शुरू किया लाइफ इन क्राइस्ट को, वो लोग यूट्यूब पे जाके टेस्टिमनी ऑफ देवेंद्र तिवारी, टेस्टिमनी ऑफ स्मृति तिवारी टाइप करेंगे तो आपको हमारी जो गवाही है जीवन की, हमारे जीवन में मसीह ने कैसे अपना प्यार दिखाया, वो सारी कहानी आपको वहाँ पे जानने को मिल जाएगी। आमीन। तो जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त मैं विश्वास में थी। मैं फिर कहती हूँ, विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी है। मेरा जूता मेरे पैर में फिट होता है, ये कहानी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्यों, कैसे, क्या हुआ। इसके लिए आप टेस्टिमनी देखिए। तो वहाँ पर मेरा विश्वास था, मेरे पति का विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे ये पता था, मुझे उस वक्त चर्च जाने की आज़ादी नहीं थी, बाइबल पढ़ने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, पर मुझे वचन छुप कर पढ़ने पड़ते थे। और शादी के बाद जब हम हैदराबाद गए थे तो वहाँ जब मेरे पति ऑफिस चले जाते थे उस वक्त मुझे टाइम मिलता था घर पे अकेले रह के बाइबल पढ़ने का। और वचनों के ज़रिए मैंने ये समझा था कि हाँ, परमेश्वर को हर चीज़ का पहला भाग देना है, यहाँ तक कि दसवांश के बारे में भी मैंने वचन से सीखा था। पर उन दिनों क्योंकि मेरे पति के ऊपर कर्जा था, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी पारिवारिक, और उनकी पढ़ाई की और उनका अपना खुद का खर्चा उन्होंने उठाया था और उनके ऊपर लोन था, तो पैसे महीना खत्म नहीं होता था और हमारे पैसे खत्म हो जाते थे। पर क्योंकि मेरे दिल में एक लगन थी कि मुझे किसी भी तरह से परमेश्वर के भवन में थोड़ा सा दान देना है, और आप यकीन जानो महीने के सिर्फ 50 रुपए में बचा पाती थी उन दिनों, और वो 50 रुपए भी मैं जरूर दान देती थी ताकि परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकूं। और उसके बाद जब मेरे बेटे का जन्म हुआ है, मेरे पति जब उद्धार पाके विश्वास में आए हैं, तो हम दोनों ने मिलके इस काम को करना काफी लंबे समय तक जारी रखा। तुरंत उत्तर नहीं आया। मैं उन नए मसीह विश्वासियों को बताना चाहती हूँ जो चाहते हैं कि हथेली पे सरसों जम जाए, आप लगातार वो करते रहो। मसीह आपको परखता और बनाता है अपने योग्य। आशीषें भरने वाला बर्तन तो बनाएगा मजबूत आपको पहले, वरना आशीषें छलक के टूट जाएगा बर्तन। इतनी छलकने वाली आशीषें वो उड़ेलने वाला है, इसके लिए पहले तैयार तो हो जाओ। तैयारी के समय में बहुत से मसीह पीछे हट जाते हैं, कॉपरेट नहीं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आत्मा का मल्लयुद्ध क्या है आज हमारे और आपके लिए? लंबे समय तक वो करते रहना बिना उत्तर को देखे, जो सही है बाइबल के अकॉर्डिंग। और हमने ये काम लंबे समय तक किया और तब जाकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी आशीषें देना शुरू किया।
धीरे धीरे करके उसने आशीषों को एकदम से नहीं बढ़ाता है, धीरे हमें बनाता है, धीरे धीरे उसमें आशीषें उड़ेलता है। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, हमारी आमदनी कम होती है और जब हमसे कहा जाता है दान दसवांश देने के लिए, तो शैतान सबसे पहले डर ये डालता, महीना कैसे पूरा होगा, तुम्हारे पास तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए नहीं है। हमारे अंदर डर और लालच डालता, अरे रख लो, कुछ नहीं होता, जाने दो, 1 रुपया दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 50 रुपये किस लिए देने। देखिए, अगर सही काम करने में डर लगता है तो भी मैं कहती हूँ डरते डरते वो सही काम करिए। एक मैं मेरे बचपन का एग्जाम्पल जो अक्सर बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में एक ही गैस सिलेंडर था और मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और इन दिनों काफ़ी काला बाजारी होती थी और डिलीवरी मैन जो है 2-2 3-3 दिन लगाता था सिलेंडर को वापस रिफ़िल भर के लेके आने में। और उस बीच में क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता था तो मम्मी को स्टोव पे और चूल्हे में ये सारी चीज़ें, अंगीठी वगैरह रख के 2-2 3-3 चीज़ें ऐसे रखती थी, एक स्टोव पे सब्ज़ी चढ़ाती थी, एक अंगीठी पे रोटी सेकती, ऐसे करना पड़ता था। तो मुझे मम्मी का वो जो स्ट्रगल देखती थी तो मुझे अंदर से बड़ा मतलब उलझन होती थी मेरी माँ के लिए। मुझे लगता था कि नहीं, मैं कैसे मेरी मम्मी की हेल्प करूँ। और अंदर मेरी एक ड्यूटी मम्मी देती थी कि जाके पहले ऑनलाइन ऐसे बुकिंग तो होती नहीं थी, तो गैस काउंटर का जो ऑफिस होता था वहाँ पे जाके मुझे कूपन कटाना पड़ता था। तो जब मैं स्कूल से लौटती थी तो रास्ते में वो गैस का गोडाउन और वो ऑफिस पड़ता था, तो वहाँ पे मैं रुक के रिक्शे वाले अंकल को बोलती थी, अंकल यहाँ रोकिए, और वहाँ पे मैं कूपन कटाने के लिए जाती थी। पहले कूपन कटा के लाना पड़ता था, फिर वो कूपन लेके आपको गोडाउन में जाना पड़ता था और वहाँ से आपको सिलेंडर मिलता था। ऐसा प्रोसेस बचपन में था मेरे, बहुत पहले अर्ली डेज में। तो कई बार ऐसा होता था जब मैं कूपन कटाने जाती थी तो कूपन वाले अंकल बोलते थे जो काउंटर पे होते थे कि बेटा अभी 4 बजे गैस आने वाली है, डिलीवरी मैन तो पता नहीं कब तक लाएगा और तब तक लाएगा तो ख़त्म ना हो जाए, तो तुम अगर कुछ कर सकती हो इस विषय में। क्योंकि उनको भी हमारी सिचुएशन पता थी कि मम्मी अकेले ऑफिस जाती हैं और ये बच्ची है घर में, नानी है, तो वो कहते थे बेटा अगर तुम कुछ कर सकती हो तो देख लो, तुम अगर ले जा सकती हो किसी तरीके से सिलेंडर अभी 4 बजे गोडाउन में आके तो ले जाओ, तो तुम्हारी मम्मी को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं कहती थी अच्छा अंकल मैं आऊँगी। फिर घर जाके मैं नानी से कहती थी नानी पैसे दे दो, तो नानी कहती थी बेटा तुम कैसे ले जाओगी, आके इतनी छोटी सी दुबली पतली लड़की और इतनी गुंडागर्दी मारकाट शहर में हमारे होती थी कि मैं डरती थी। मेरे रिक्शा वाले अंकल को बोलती थी अंकल आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, सिलेंडर उतार दो, सीढ़ी चढ़ा दो, मेरा सिलेंडर लेके चलना साथ में। तो मान लो रिक्शे वाले ही बेईमान होता या मान लो रिक्शे वाले अंकल अच्छे होते थे, तो मुझे डर लगता था कि मैं दुबली पतली सी छोटी बच्ची हूँ, सिलेंडर में साथ में रख के लेके जा रही हूँ, कोई मुझे एक थप्पड़ मार के मेरा सिलेंडर खींच के ले गया चुरा के, तो मम्मी शाम को आएगी तो बहुत मारेंगी। बड़ा चली थी मेरी हेल्प करने। तो इस तरीके का डर रहता था मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर इच्छा थी सही काम करने की कि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए कहीं से। तो मैं वो डरते डरते भी वो सही काम करती थी, गोडाउन तक लेके जाती थी, लुढ़काते लुढ़काते पैर से ठोकर मारते मारते फिर उसको रखती थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी 4-5-6 महीनों में एक बार, 7 महीनों में, कि ये काम मुझे करना पड़ता था। उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था। 5 महीनों में तो मुझे याद है 5-6 महीनों में 1-2 बार तो ये हो ही जाता था, उन दिनों अक्सर होता था। तो लेकिन मैं वो सही काम डरते डरते भी करती थी। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता है बाइबल के अकॉर्डिंग ये सही है, शैतान डरा रहा, मत डरिए, डरते डरते भी वो करिए जो सही है यीशु की नज़रों में, बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के हिसाब से आप वो करिए, आप जरूर आशीष पाएंगे। ये बाइबल का वादा है, ये मेरे पिता का वादा, आप जरूर आशीष पाएंगे। आत्मिक युद्ध आप लड़िए, ये हमारा मल्लयुद्ध है। लंबे समय तक भले ही डर के कर रहे हैं पर सही काम को करना। मेरी मम्मी और मेरे पति का जब तक उद्धार नहीं हुआ था, मुझे लंबे समय तक प्रार्थना में आत्मिक युद्ध करना पड़ा था। मेरे बेटे के जन्म के बाद, उस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद मेरे पति का तो उद्धार हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी का तब भी उद्धार नहीं हुआ था और मुझे काफ़ी लंबे समय तक प्रार्थना 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 में युद्ध करना पड़ा था। ये है हमारा मल्लयुद्ध, ये है हमारा आत्मिक युद्ध। आप मुस्तैदी से खुद ही नहीं आते हो प्रभु में डटकर और आप ये कहते रहते हो। मैं देखती हूँ कोई कोई आंटियों को या बहनों को कि सालों साल उनको प्रभु में हो गए, वो खुद लुंज पुंज तरीके से प्रभु में हैं, ढुलमुल रवैये के साथ, और उनके पति का अभी तक उद्धार ही नहीं हुआ है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उन आंटियों के अंकल जी का उद्धार ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उस आंटी ने वचन को ठीक से नहीं पकड़ा, या उस बहन, मेरे उम्र की जो बहनें देखती हूँ उन बहनों ने वचन को ठीक से नहीं पकड़ा, इसलिए उनके पति का उद्धार नहीं हुआ। तुम वचन में खड़ी हो जाओ, अड़ जाओ सही तरीके से, कैसे नहीं तुम्हारे घराने का उद्धार होगा। कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा घराना उद्धार से बच जाए। तुम ढीले हो,
तुम आत्मिक युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मल्ल युद्ध ढीला है। याकूब ने पकड़ लिया था उस स्वर्गदूत के पैरों को। वो कहता सुबह होने वाली मुझे छोड़ मुझे छोड़। वो कहता जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हम इस रीति से मल्ल युद्ध कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास इतना तगड़ा है? क्या हम सामर्थ्य को पहचानते हैं मसीह की? कोई रीजन नहीं है कि हमारे परिवार का उद्धार ना हो अगर हम उठ के खड़े हो जाए आत्मिक मल्ल युद्ध में। मत्ती 9:24 में जब विश्वास के वचन बोले जा रहे हैं तो वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी जब विश्वास के वचन बोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। जब मुझे चर्च जाने की आज़ादी नहीं थी उस वक्त मैं कहती थी एक दिन मैं खुलेआम चर्च जाऊंगी। जब मैं छुपकर बाथरूम में बाइबल पढ़ती थी उस समय पर भी मैं ये कहा करती थी एक दिन मैं डंके की चोट पे बाइबल पढ़ूंगी, बिना डर के बाइबल सबके सामने घर के अंदर बैठ के पढ़ूंगी और सीना तान के चर्च जाया करूंगी पूरे परिवार के साथ। परिवार का उद्धार नहीं था लेकिन मैं ये बोलती थी कि एक दिन मैं खुलेआम चर्च जाऊंगी। बोलो बोलो उस चीज को जो तुम होते हुए देखना चाहते हो। अपने विश्वास, अपने बोलने की सामर्थ को, विश्वास में जो शब्द निकलते हैं उनमें सामर्थ होती है मसीह के नाम में। जब वो आराधनालय के सरदार की बेटी मर गई थी और वो कह रहा था उसके पास विश्वास देखो, कहता मेरी बेटी अभी मरी है। यीशु से कह रहा था आप अभी चलो और उसको छू दो, प्रार्थना कर दो तो चंगी हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। और जब वो यीशु उसके साथ उसके घर पे पहुंचे तो लोग रो पीट रहे थे। तो यीशु ने उन सब रोने पीटे वालों को, जितने रुदाली और वो सब वहां थे, उनको हटाया वहां से। उन्होंने कहा हटो हटो, लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। जब यीशु ने विश्वास के वचन बोले उस मरी हुई लड़की की बॉडी के ऊपर भी तो लोग हंसी उड़ाने लगे। विश्वास के वचनों की हो सकता है आप जब बोलो तो लोग हंसी उड़ाएं, पर मसीह के मुंह से निकला हुआ, बाइबल में कहा हुआ हर एक वचन सच्चा। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। याद रखिएगा इस बात को। आप विश्वास के वचन बोलो, सिचुएशन को देख के मत बोलो, जो वचन कहता है वो बोलो। ये आपका आत्मिक मल्लयुद्ध है और उस विश्वास से बोले हुए वचन में सामर्थ होती है, तब आप उसकी सामर्थ को पाओगे अपने जीवन में। मत्ती 9 में ही आगे जब उस लड़की को ठीक करके यीशु आगे बढ़े हैं तो 2 अंधे मिले हैं और वो कह रहे हैं कि दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, मुझ पे दया कर। यीशु ने उनसे एक बात पूछी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यीशु ने पूछा विश्वास, उन्होंने कहा हाँ विश्वास है। तो यीशु ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास को पूरा करता हूँ, उसी के अनुसार हो। विश्वास रखना मसीह में बहुत जरूरी है। मत्ती 8 में जिस सूबेदार का वर्णन है वो सूबेदार अधिकार की सामर्थ्य को जानता था। उसने यीशु से कहा था प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य को कहता हूँ जा तो हो जाता, दूसरे से कहता हूँ आ तो आता, आप वचन कह दो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो अधिकार पूर्वक बोले हुए वचन की सामर्थ्य को सूबेदार जानता था और यीशु ने कहा कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उस विश्वास ने यीशु को खुश किया, हिला दिया, प्रसन्न हो गए और काम हुआ। अगर आपकी परेशानी बड़ी है तो प्रेयर टाइम बढ़ा दो, बाइबल रीडिंग बढ़ा दो। ये आत्मिक मल्लयुद्ध है, टाइम बढ़ा दो, प्रार्थना का टाइम बढ़ा दो। दुनिया के फालतू कामों में समय मत बर्बाद करो, यीशु के साथ समय बिताओ। वो करो जो सही है, वचन के अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग, यीशु की नजरों में जो सही है। राहाब ने एक वेश्या होते हुए भी वो किया था जो सही था। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है, इजराइलियों का परमेश्वर। इसलिए उसने चुपके से मदद की थी, राजा के खौफ से डरे बिना। और उसका प्रतिफल उसको ये मिला कि न केवल वो बची, उसका घराना बचाया गया और यीशु की वंशावली में उसको नाम मिला, स्थान मिला। बहुत बड़ा प्रतिफल। उसने न केवल विश्वास किया बल्कि उस विश्वास पे काम किया, एक्ट ऑफ फेथ किया उसने। विश्वास के द्वारा एक पापनी स्त्री बचेगी, उसका घराना बचाएगा, उसको वंशावली में यीशु के नाम मिला, स्थान मिला। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आपको विश्वास है, प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करिए। क्योंकि याकूब 2:26 में लिखा है जैसे आत्मा के बिना देह मर जाती है वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आप कह रहे हो विश्वास है पर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो तो मरा हुआ है आपका विश्वास। इब्रानियों 11:6 में लिखा है विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। इब्रानियों 10:38 में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इफिसियों 6:16 में लिखा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान आपके विश्वास पे वार करेगा। जब आप थोड़ा सा विश्वास में कदम आगे बढ़ाओगे वो आपको 10 कदम पीछे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो ताकि उस बैरी के जलते हुए तीरों को बुझा सको। ताकि विश्वास के द्वारा एक्ट ऑफ फेथ करो, एक्ट ऑफ फेथ के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को पालो। इब्रानियों 11:1 में लिखा है विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, वो है विश्वास। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, हमको आशा है वो वस्तुएं हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, वो निश्चय है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री,
वो क्या मालूम कितने लंबे टाइम तक ये एक्ट ऑफ फेथ करती रही, अपने मुंह से बोलती रही, यीशु इधर आएंगे मैं उनके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, यीशु इधर आएंगे मैं वस्त्र के आंचल को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने लंबे समय तक उसने बोला, और सिर्फ बोल के ही चुप नहीं हुई, उस भीड़ में उसकी सारी शक्ति निचोड़ चुकी थी लहू बहने के द्वारा। 12 साल से उसको ब्लीडिंग हो रही थी, लहू बह रहा था। कैसे क्या पता है, स्क्रॉलिंग करके, घुटनों के बल रेंग के कैसे वो उस भीड़ में यीशु तक पहुंची। कितनी भीड़ उसको दबा रही थी यीशु को, और उस भीड़ में पहुंच के उसने वस्त्र के आंचल को छू लिया। वो जो कह रही थी वो उसने किया, एक्ट किया, एक्ट ऑफ फेथ। कर्म बिना विश्वास पूरा नहीं होता, उसने किया। क्या आप उस कर्म को करने को राजी हैं? क्या आप तत्पर हैं? क्या आप रेडी हैं? आप अपने प्रतिफल को पा लेंगे अगर आप रेडी हैं। मेरी मम्मी एक बात जो अक्सर गलत बात बोला करती थी, जेंटाइल पने वाली बातें, कि पता नहीं बुढ़ापे में कैसा क्या होगा मेरे साथ। और मैं बोलती थी, मम्मी अब तुम्हारा उद्धार हो गया, अब तुम बाइबल पढ़ती हो, बाइबल में लिखा है कि जो मेरे लोग हैं बूढ़े होने पर भी फलवंत और लहलाते हुए रहेंगे। लेकिन शब्दों को शैतान पकड़ लेता है, इस तरह से मत बोलो। बहुत सिखाती थी उनको, पर वो कितना सीख पाई पता नहीं, पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उनको, पर वो बोलती थी इस चीज़ को। पता नहीं बुढ़ापे में क्या कोई देख आया है। मैंने कहा, हाँ, परमेश्वर यीशु ने तुम्हारा आखिरी सांस तक देखा हुआ है, क्यों तुम ऐसे बोलती हो? तुम बोलो कि वचन में लिखा है मैं बूढ़े होने पर भी फलवंत और लहलाती हुई रहूंगी। वचन अगर आप पढ़ रहे हो और वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो गड़बड़ है। फिर वचन आपको समझ में आना चाहिए, वचन आपके अंदर काम करना चाहिए, वचन को विश्वास के साथ क्लेम करना चाहिए। वचन के खिलाफ में फिर अन्य जातियों जैसी बातें मत बोलो, अरे जो होना होता है वो तो होता ही है। अन्य जाति बोलते हैं ना, नहीं। मेरा प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से भी ठेस ना लगे, ये लिखा है वचन में। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठता है वो सदा उसके छाया में सुकून पाता है, ठिकाना पाता है, सुरक्षित रहता है। ये लिखा है वचन में। विश्वास करो वचन पे। हमें ये सीखने में सालों साल लग जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। ये सीखना बहुत जरूरी है। विश्वास, अधिकार और सामर्थ। जब हम विश्वास करेंगे तब हम पिता ने हमें मसीह यीशु में जो अधिकार दिए उन अधिकारों को जानेंगे कि हम उसके वारिस हैं, संगी वारिस हैं, संतान हैं हम उसकी। और तब हम उसकी सामर्थ को पाएंगे जब हम एक्ट ऑफ फेथ करेंगे, और तब हम जीत का, जश्न का, जय के उत्सव का जीवन जिएंगे। मरकुस 5:30 में जब उस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास से यीशु को छुआ है तो यीशु तक ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। इतने लोग छू रहे थे पर वो विश्वास से नहीं छू रहे थे, वो सिर्फ ये देखने के लिए छू, देखे कुछ होता है क्या, देखे कुछ होता है क्या, देखे कुछ होता है क्या। ये एक स्त्री थी जो विश्वास से छू रही थी कि छू लूंगी और बस चंगी हो जाऊंगी। और उस विश्वास से छुअन ने यीशु को ये पता लगा दिया आत्मा में कि यीशु से सामर्थ निकल के किसी बच्ची में गई है जो चंगी हो गई है। यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? और चले कहा, अरे प्रभु तुझे तो भीड़ दबा रहे। उसने कहा, नहीं, वो भीड़ का दबाना नहीं था, वो किसी का मुझे विश्वास से छूना था। और उस विश्वास ने यीशु से सामर्थ को निकल के रिसीव करने पे मजबूर कर दिया। उस लेडी की बॉडी में वो सामर्थ उतरी। अगर चाहते हो कि यीशु से सामर्थ को ले लो तो विश्वास से छुआ आज यीशु को। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो सामर्थ एक्टिवेट होती है, पावर एक्टिवेट होती है, हीलिंग एक्टिवेट होती है। वचन बोलते हैं तो एक्टिवेट होते हैं वो। सो लेट अस लुक अनटू द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकें और उससे कहें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, ताकि हम उस सामर्थ को अपने जीवन में एक्टिवेट होते हुए देख सकें, जो दूसरों के जीवन में भी बहे हमारे द्वारा, जो यीशु के नाम से चंगाइयाँ लाए, खुशियाँ लाए, आंसू मिटाए और समृद्धि लाए, भरपूरी लाए। आइए प्रार्थना करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु तेरे लोगों को यह समझ दे कि वो विश्वास में मजबूत होते जाएं, ताकि बैरी के जलते हुए तीरों को बुझा सके, ताकि विजेता का जीवन जी सके, ताकि सामर्थ उनके जीवन में एक्टिवेट हो, ताकि वो विश्वास में जो एक्ट ऑफ फेथ है उसको कर सके, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य को स्थापित करे, खुद भी जय और जश्न में चले और बहुतों को छुड़ौती दिलाएं यीशु मसीह के नाम से, बहुतों को छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस वचन को प्रभु तेरे लोगों के लिए आज चंगाई का जरिया बना परमेश्वर, उनके विश्वास को मजबूत करने का जरिया बना परमेश्वर, पहाड़ टालने का, मुर्दे जिंदा करने का विश्वास आज लोगों के दिलों में पैदा हो परमेश्वर। इन हाथों को ऐसी आशीष दे परमेश्वर कि जहां जहां ये प्रार्थना के लिए उठे वहां मुर्दे जिंदा हो परमेश्वर, जहां जहां ये प्रार्थना के लिए उठे परमेश्वर, ये विश्वास के द्वारा हम यीशु के नाम से आशीष के हाथ उठाते हैं परमेश्वर। और आज सब तमाम देखने वाले, खास तौर से आंखों की बीमारियां चंगी हो रही हैं पिता यीशु के नाम में। इसी वक्त विजन्स क्लियर हो रहे हैं, चश्मे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में मैं इस बात की घोषणा करती हूँ, आप अपने विजन्स को जाके वापस चेक कीजिएगा, जो चश्मा था वो चश्मा नहीं रहा। यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपका विश्वास बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर की रसौली जा रही है, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा
पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर इसी हफ्ते आ रहा है। परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर के नाम में, महान यीशु मसीह के नाम में आप बरकत पाए हुए और आशीषित हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।